Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कार्बन है ये नॉन मेटल है, ठीक है। गाइस, कार्बन का जो सिंबल होता है, अगर इसके सिंबल की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, ठीक है। तो ये इसका सिंबल होता है। गाइस, कार्बन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है कार्बो, ठीक है। गाइस, कार्बन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है कार्बो। गाइस, कार्बो का मतलब होता है कोल, ठीक है। कार्बो का क्या मतलब है? कोल। अब गाइस यहाँ पे कार्बो वर्ड से ही क्यों कार्बन लिया गया? क्योंकि गाइस जो कोल होता है, कोल में जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो कार्बन ही होता है। मतलब जो कोल होता है उसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है एलिमेंट, ठीक है। तो गाइस इसी वजह से जो कार्बन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल, ठीक है। गाइस, जो कार्बन होता है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस जो कार्बन है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में गाइस, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन होता है वो 0.02% प्रेजेंट होता है, और वो भी किस किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, कोल, पेट्रोलियम, ऐसे सभी जो चीज़ें होती है ये अर्थ क्रस्ट से ही आती हैं। तो इन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन होता है? 0.02%। बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कार्बन, बट मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड गाइस, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट होता है, और कितना परसेंट होता है? 0.03%, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस, मेनली जो कार्बन होता है इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो गाइस जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइस, मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही आते हैं। सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही होते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो मेनली कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ऊपर ही पूरी बेस्ड है, ठीक है। गाइस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। सबके अंदर ही कार्बन प्रेजेंट होता है। गाइस, जो हम फूड खाते हैं, चाहे हम ग्रेन्स खाएं, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, गाइस इन सभी चीज़ों के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस जो हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, डाइज है, ड्रग्स हैं, गाइस इन सभी के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। गाइस याद रखिएगा इसको। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो अलग अलग फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हम फूड खाते हैं, टी पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सभी के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस, जो कार्बन होता है ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कैसे बनाता है। गाइस, जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो गाइस 6 क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है।
गाइस 6 एटॉमिक नंबर का मतलब होगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली 6 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो गाइस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब गाइस जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई एलिमेंट स्टेबल तभी होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। बट कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब गाइस जो कार्बन है ये छोटा एटम होता है, बहुत स्मॉल एटम होता है, तो इसी वजह से जो इसकी आउटर मोस्ट शेल होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गाइस जो कार्बन है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड की पाती है, ठीक है। और गाइस ना ही ये किसी भी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इतनी एनर्जी नहीं होती एटम के पास, ठीक है। तो ना ही ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, मतलब ना ही ये लूज कर सकता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, ट्रांसफरिंग नहीं करता, ठीक है। सिर्फ ये क्या करता है, एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। गाइस जब शेयरिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गाइस कार्बन जो होता है ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसी वजह से जो कार्बन होता है ये बनाता है कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है ना ही अपने जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसी वजह से जो कार्बन होता है वो शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, इसी वजह से वो कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। गाइस अगर हम कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। तो गाइस जो कार्बन है ये होता है टेट्रावैलेंट। गाइस टेट्रावैलेंट कैसे होगा, इसकी वैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे वैलेंसी कैसे निकालेंगे, गाइस जब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 8 में से माइनस कर देते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी, 4। तो गाइस कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, इसी वजह से कार्बन कैसा जो कार्बन है वो क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि वैलेंसी 4 है इसकी, ठीक है। गाइस कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, जिसको कहा जाता है कैटिनेशन, ठीक है। गाइस सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं और आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो गाइस इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो चेन होती है कार्बन के बीच वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो गाइस जो कार्बन होता है ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जिसको कहा जाता है कैटिनेशन। गाइस कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। गाइस सेल्फ लिंकिंग का मतलब है जैसे मान के चलिए ये कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसीज हैं, यहाँ पे 4 वैलेंसी यहाँ पे खाली है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब गाइस ये जो कार्बन है हो सकता है एक कार्बन से शेयरिंग कर ले, देन ये एक और से कर ले, तो इस टाइप से ये जो कार्बन्स होते हैं ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं
इतनी सारी चेन बन जाती है एक पूरी। तो गाइस ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसी को कहा जाता है कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ मतलब जो कार्बन होते हैं वो आपस में लिंक कर जाते हैं और लिंक करके ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उसमें जो कार्बन की चेन होती है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। गाइस एक और एलिमेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है जो कि सिलिकॉन है। बट गाइस सिलिकॉन में जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्डिंग नहीं होती और बेसिकली जो सिलिकॉन होता है वो या तो 7 या तो 8 तक ही चेन बना सकता है। मतलब जो सिलिकॉन के एटम्स होते हैं या तो 7 एटम की चेन हो सकती है या फिर 8 एटम्स की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बट गाइस जो कार्बन है, कार्बन की बहुत बड़ी चेन भी बन सकती है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, तो इसको याद रखिएगा। तो गाइस इसी वजह से मेनली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन है, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है। तो जो कार्बन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।